तो ये अभी हमारे पास होंडा शाइन 125 सीसी का BS6 बाइक है और इसमें जो दिक्कत है, ये बाइक चलने में यानी कि ज़रा सा भी आगे नहीं चल रहा है। हम गियर को लगाते हैं और इसके बाद भी ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ हम बताएंगे वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले हम आपको बीमारी जो इसमें प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को हम सबसे पहले आपको चेक कराएँगे। तो यहाँ से हम बाइक को न्यूट्रल करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल लाइट जल चुका है। और यहाँ से हम सेल्फ़ लगाएंगे तो हमारा बाइक भी बिल्कुल स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ज़रा सा भी नहीं है, हम ज़रा सा भी हम बटन पर टच करते हैं बाइक स्टार्ट हो जाता है। और अब क्या है कि जैसे हम यहाँ से गियर को लगाए, एक नंबर हमारा लग गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूट्रल बिल्कुल बंद हो चुका है। और पीछे मैं चक्का दिखा देता हूँ आपको, ये अभी चल रहा है। और जैसे हम पीछे से दबाएंगे देख सकते हैं गाड़ी बंद भी नहीं हुआ है और चक्का मतलब रुक गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो क्लच प्लेट होता है उन चीज़ों में दिक्कत है। तो इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है BS6 बाइक में, तो यही चीज़ हम खास करके आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। अगर हम इस लेटर में मारते हैं तब पर भी ये नहीं बढ़ता आगे, बहुत ही स्लो चाल हो गया है। तो ऐसे अगर समस्या आ जाता है, क्यों आता है, कैसे आता है, और अगर देखा जाए तो ये करीब 17,000 किलोमीटर चला है और इतना जल्दी इस तरीके से बीमारी आ जाना, प्रॉब्लम काफ़ी आश्चर्य बात होता है। तो चलिए हम फटाफट से गाइज खोलते हैं और आपको पूरा फुल डिटेल में देंगे कि आप किस तरीके से बाइक को चलाना है और किस तरीके से मेंटेनेंस रखना है BS6 के लिए कि हमारा बाइक जल्दी ख़राब ना हो। तो यही चीज़ खास करके हम बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल को निकालते हैं। तो यहाँ से हमने बंद किया, तो यहाँ पे एक 12 नंबर का बोल्ट होता है जिसके ज़रिए से हम इंजन ऑयल को निकालते हैं। तो क्लच प्लेट जब जल जाता है तो यहाँ से जैसे हम टी रेंच को लगा के घुमाते हैं, खोलते हैं नट, तो हमारा खुलता नहीं, स्लिप होता है। तो इस तरीके से एक पेचकस लेना है और इसके बीच में हमें घुसा के इस पेचकस को अपनी तरफ खींच के रखना है, यानी कि चाड़ के रखना है और फिर हमें यहाँ से नट को खोलना है। तो इस तरीके से आराम से खुल जाता है। तो हमने क्लच प्लेट सेंटर हब को बाहर निकाल दिया है और इसी में आपको ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कौन सा पार्ट्स ख़राब होता है जो कि इस तरीके से समस्या आने लगता है। इसका खास करके ये जो होता है हमारा हब, इन चीज़ों में दिक्कत आ जाता है। यहाँ पे ये घिस जाता है, गड्ढा हो जाता है और इनके ज़रिए से हमारे बाइक में इस तरीके से समस्या आ जाता है जो कि ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ने लगता है। अगर हम कितना भी गियर लगा दें या कितना भी स्लेटर मार दें तब पर भी बाइक ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ता है। अगर हमारा सेंटर हो गया और फिर हब हो गया, तो इन दोनों चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा बाइक जल्दी आगे नहीं बढ़ता है। तो ख़ास करके यही चीज़ ख़राब होता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्लच प्लेट है, ये चीज़ भी दिक्कत आ जाता है। इसका जो ये निशान होता है लेदर, ये चीज़ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मतलब प्लेन हो चुका है। तो इसी के कारण से हमारा बाइक में इस तरीके से दिक्कत आता है और हमारा स्पीड चलने में बहुत ही दिक्कत करता है, स्पीड नहीं चलने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें आप चाहे तो क्लच प्लेट लगा के काम चलाऊ कर सकते हैं और नहीं तो आप अगर अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो इसमें हमें ये सब चीज़ को भी चेंज करना होगा। ये जैसे हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा हब हो गया, तो इन दोनों को भी हमें चेंज करना होगा, तभी जो बाइक का और ये दोनों अगर हम चेंज करते हैं तो ख़र्चा भी तकरीबन बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। और तो अभी जो हम इसमें काम करेंगे सिर्फ सेंटर, ये क्लच प्लेट को हम लगाएंगे और फिर हमारा बाइक में जो पिकअप था वो चीज़ आराम से बढ़िया आ जाएगा। तो इसी के साथ गाइस चलिए, हमारे पास ये क्लच प्लेट है, देख सकते हैं आप, ये क्लच प्लेट जो कि एंड्योरेंस कंपनी का है और इसे हम लगाएंगे। तो क्लच प्लेट लगाने के लिए हम किस तरीके से लगाएंगे ये चीज़ हम दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा हब हो गया और हब में इस क्लच प्लेट को लगाना है पहले और एक प्रेशर प्लेट को। तो इसमें धार वाला एक निशान होता है, ये तरफ से लगाना है।
तो पहले जो हमारा होंडा साइन में क्लच प्लेट आता था उस तरीके से ये क्लच सेंटर हब आता था, उस तरीके से ये मतलब मॉडल इसका चेंज कर दिया गया है, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस बात आता है यहाँ पे कि हमारा क्लच प्लेट आखिर क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है इतना जल्दी। 17,000 किलोमीटर चला और ये चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये चीज़ एक बार चेंज हो चुका है, जो कि ये MK कंपनी का लगा हुआ है। ये चीज़ भी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये MK का क्लच प्लेट पहले मतलब चेंज हो चुका है। तकरीबन ये बाइक 17,000 चला और ये दूसरी मर्तबा इन चीज़ों को चेंज करना पड़ा। तो इसे परमानेंट करने के लिए हम क्लच प्लेट, सेंटर हब और प्रेशर प्लेट तीनों अगर हम जेन्युइन डालते हैं तो हमारा इस तरीके से फिर दिक्कत नहीं आएगा। और चालक की अगर बात करें तो हमें बाइक कभी कभी अगर नया जो चालक होता है वो क्लच लेके चलाते हैं या क्लच पे ध्यान नहीं देते, क्लच हमारा कभी टाइट हो जाता है और ऐसे में हम चला देते हैं, कहीं भी ऊंचा नीचा रहता है, हम 3 नंबर 4 नंबर पे एक्सीलरेटर मारते हैं क्लच दबा के। तो उस तरीके से हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है। वही जो हम चलाते हैं जो कि हमारा बाइक में इस तरीके से समस्या आता है और बहुत ही जल्दी क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बाइक जब भी चलाएं तो आप सिर्फ गियर चेंज करते समय क्लच का इस्तेमाल करें और वरना नहीं करें। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा बाइक चलते समय भी हम क्लच पे उंगली रखते हैं और दबा के रखते हैं हल्का, तो वही दिक्कत करता है हमारा बाइक में, जो क्लच प्लेट बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो चलिए फाइनली हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और अब इसे लगाना है। तो किस तरीके से हमने इसे खोला तो वो चीज़ हमने आपको पूरा फुल डिटेल में बताया किस तरीके से खोलना है और अब फिट किस तरीके से करना है, ये चीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये BS6 बाइक है और इसमें अगर ज़रा सा भी कुछ भी हम भूल जाते हैं तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बने रहे। और एक चीज़ मैं ये चीज़ गाइस दिखा देना चाहता हूँ कि BS6 का जितना भी बाइक निकला है होंडा साइन में से, तो इसका ये जो हाउसिंग है ये चीज़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पले है ये, क्योंकि ये पले हमने कई बाइकों में इस तरीके से देखा है ये पले, और यही पले के कारण से हमारा बाइक मतलब जल्दी आवाज़ करने लगता है और इस बाइक का जो इंजन का साउंड होता है वो चीज़ बिल्कुल हमें बकवास लगता है। जिस तरीके से पहले BS4 का साउंड था उस तरीके से साउंड अब इसका बिल्कुल भी नहीं रहा। तो GPD पेनियन जो होता है हमारा, इसका भी साउंड आ गया, प्लस में हाउसिंग का भी साउंड आता है। तो नया में भी अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 चलता है तो इस तरीके से साउंड आता है। और पहले क्या था BS4 में कि हमारा 30,000, 40,000, 50,000 चलने के बाद ही साउंड आ रहा था। तो पूरा चीज़ फिट करने के बाद हमें एक मर्तबा इस तरीके से किक लगाना है। किक लगाने के बाद फिर इसका जो इंजन ऑयल है ये चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि मतलब कोई रंग या जो हमारा बहुत ही ज़्यादा काला ब्लैक है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ब्लैक है। तो इस इंजन ऑयल को भी हमें चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर इसे चेंज नहीं करते हैं तो फिर हमारा क्लच प्लेट लगाया हुआ बिल्कुल बर्बाद होगा और इसका जितना भी कीचड़ है वो चीज़ क्लच प्लेट में जाएगा और हमारा क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। और इस तरीके से अगर आप इंजन ऑयल चलाते हैं, धुआं देने का, साउंड का प्रॉब्लम, क्रैंक, हर एक चीज़ मतलब इंजन का जितना भी पार्ट्स होता है वो चीज़ नॉर्मल होने का समस्या आ जाता है, मतलब लूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बहुत ही जल्दी आवाज़ करने लगता है। तो इस तरीके से दिक्कत आता है। चलिए हम फटाफट से इसमें नया इंजन ऑयल डालते हैं और फिर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो हमारा बाइक बिल्कुल रेडी है। हमने सिर्फ इसमें क्लच प्लेट लगाया और इसी के साथ साथ इंजन ऑयल डाला और फिर जो यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर होता है, मोबिल फ़िल्टर, उन चीज़ों को हमने चेंज किया। तो इतना काम किया और हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ से हमें किक लगाना चाहिए। चाबी को ऑफ़ करके इग्निशन को 2-4 मरतबा किक लगाना चाहिए। कभी भी आप अगर क्लच प्लेट डालते हैं किसी भी बाइक में तो सबसे पहले 2-4-5 बार किक लगाएं, क्योंकि किक लगाने के बाद यही होता है कि हमारा जो क्लच प्लेट होता है उन चीज़ों में मोबिल भीग जाता है और जब हम स्टार्ट करते हैं तब कोई भी दिक्कत नहीं आता है।
ये चीज़ होता है। तो चलिए हम इग्निशन ऑन करते हैं और यहाँ से हम सेल्फ लगाते हैं। तो हमारा बाइक बिल्कुल रेडी है, स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि हमारा बाइक इस चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमने हालांकि कोई था नहीं हमारे पास हमारा स्टाफ जो कि हम इसे चला के दिखाते हैं आपको पहले, तो इसीलिए हमने इसे साइड स्टैंड में लगा के दिखाया। और अभी अगर हम साइड स्टैंड में लगा के दिखाते हैं तो बाइक तो डायरेक्ट आगे चला जाएगा और गिर जाएगा, कुछ टूट भी सकता है। तो चलिए इसे हम किस तरीके से चेक करेंगे ये चीज़ हम दिखाते हैं आपको।